बड़ी खबर, ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा सामने आ गया है और देखिए अब नीतीश कुमार होंगे जेडीयू के नए अध्यक्ष। बिहार के सियासी गलियारों में जो लगातार चर्चा चल रही थी उसकी पृष्ठभूमि तो कहा जा सकता है कि पहले ही तैयार हो गई थी, सिर्फ जो आधिकारिक सूचना है उसके मिलने की देरी थी। और अब देखिए कि जेडीयू की जो बैठक है वो चल रही थी और शाम 5 बजे औपचारिक ऐलान होगा, ये भी कहा जा रहा है। और इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार सीधा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मौजूद हैं, जहां पर जेडीयू की बैठक चल रही थी। ऋषिकेश, इस वक्त क्या माहौल है जेडीयू में? ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ दिया और नीतीश कुमार नए अध्यक्ष पद होंगे। लोकसभा चुनाव सर पर हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद ही क्या माना जाए कि इस तरह से जो बातें थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो सामने आने लगे थे? कैसे देखेंगे? प्रस्ताव पास हुआ है और ये 4 प्रस्ताव पास हुए। चारों प्रस्ताव पर सदन ने अपनी सहमति व्यक्त की है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें ये सारे प्रस्तावों को वहां पर पास कराया जाएगा। और मुख्य श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है और चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अभी सांसद भी है, तो वो पार्टी को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे जितना पार्टी को। और सीधा विजय चौधरी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। कुमार जी ने स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। अब विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, एक नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह के दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। ये तो नया शब्द आप कहाँ से ला रहे हैं? विजय जी, ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि अब ये नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो क्या बनेंगे? और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। बाहर बताने के लिए कोई भी खबर ये चल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और प्रस्ताव बना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनने। आधिकारिक तौर पर ये घोषणाएं 5 बजे की जाएंगी। 5 बजे करबद्ध प्रार्थना है। मैं भी अधिकृत नहीं हूँ, कोई और भी नहीं है। 5 बजे से पहले कोई भी घोषणा करने के लिए आप कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होगी जब राष्ट्रीय परिषद सारे प्रस्तावों को पास करेगी। दोबारा से नीतीश जी आएंगे बैठक में शामिल होने? वो तो सर्वत्र हैं। तो देखिए कि जेडीयू के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए हैं और लगातार आप देख रहे हैं बिहार में सियासी जो घमासान है अब वो मचा हुआ है। और ये जो बिहार का घमासान है वो दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में जेडीयू की सबसे पहले देखिए कल पदाधिकारियों की बैठक हुई और इस वक्त जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, वहां प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव ललन सिंह ने ही वो प्रस्ताव रखा। नीतीश कुमार को जेडीयू का नया अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नीतीश कुमार को जेडीयू का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। और देखिए बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस वक्त जाहिर तौर पर जेडीयू के निशाने पर होंगे और इस वक्त उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। दूसरे और तो है नहीं, तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। तो देखिए ललन सिंह ने जो है वो बताया जा रहा है बैठक में कि ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा
और काउंसिल ने तालियों से उसका स्वागत किया। बैठक में हमारा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इसके नारे भी लगे। और लगातार हमारे साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी जेडीयू की, वहां से हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार बने हुए हैं। ऋषिकेश, क्या वजह मानी जाए, 2024 लोकसभा चुनाव अब सर पर है, ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, लेकिन जेडीयू ने तो अपनी जो कमान है अब ललन सिंह को छोड़कर नीतीश कुमार को दे दी है। ये इतना बड़ा बदलाव, इसे कैसे देखेंगे? एक तस्वीर देखिए, बदलाव दिखना शुरू हो गया सड़कों पर। नीतीश कुमार के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये पोस्टर कल से लग रहे थे और इसी बात को लेकर के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ललन सिंह अपने पद से हटेंगे, नीतीश कुमार उनकी जगह पर होंगे। जनता दल यूनाइटेड के सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है नीतीश कुमार। लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 3 महीने पहले जब पार्टी चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, जब देश लोकसभा के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, जब महागठबंधन के लिए और खास करके बिहार में जेडीयू के लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है उनका, क्योंकि जो बीते चुनाव था वो एनडीए के साथ वो चुनावी मैदान में थे, इस बार महागठबंधन के साथ वो चुनावी मैदान में होंगे। उसके ठीक पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलने की आखिर नौबत क्यों आई, और उसका अभी देखिए, हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ललन सिंह ने जो प्रस्ताव दिया उसको अनुमोदन मिल गया है, प्रस्ताव हो गया, और परिषद जब थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होगी तो उसमें इसका अनुमोदन हो जाए और औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हालांकि लगभग ये तय है, लेकिन जो औपचारिकता है, जो नियम है जनता दल यूनाइटेड के संविधान का, लेकिन जो बार बार ये पूछा जा रहा था कि क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने से क्या कुछ और भी बदलेगा, लेकिन जिस तरीके के राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए वो बिल्कुल बीजेपी की नाकामियों के खिलाफ हैं। लेकिन 3 महीने पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना, ललन सिंह के बारे में कहा जाता था कि काफ़ी वो करीबी हैं, वफादार हैं। जो बिहार में सरकार बदली, सत्ता बदली, उसमें एक बड़ी भूमिका ललन सिंह ने निभाई थी। आरसीपी को बाहर का रास्ता दिखा गया था, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसमें भी ललन सिंह एक बड़े फैक्टर साबित हुए थे। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में गुटबाजी हुई, जिन विजय चौधरी से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, अशोक चौधरी हो या फिर संजय झा हो या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो ओबीसी चेहरा माने जाते हैं, इन लोगों की गुटबाजी काफ़ी चरम पर थी। और लग रहा था नीतीश कुमार को कि अगर चुनाव के पहले इस गुटबाजी को खत्म नहीं किया गया तो पार्टी को चुनाव में बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, भीतरघात का खतरा था। और चूंकि बहुत सारे राजनीतिक निर्णय लेने थे, सीटों का बंटवारा हो, उम्मीदवारों का चयन हो, 2024 के लोकसभा चुनाव होते हैं, बहुत करीब हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां ये तय कर रही हैं कि आखिर वो चुनाव में कैसे उतरे। देखिए, कांग्रेस ने कल ही चुनावी शंखनाद कर दिया है नागपुर से, और जेडीयू अपना जो अध्यक्ष था उसको बदल रही है। जेडीयू में फूट है, विरोधियों के निशाने पर भी अब जेडीयू रहेगी, और बीजेपी तो लगातार जेडीयू को निशाने पर ले रही थी। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, इसको कैसे देखेंगे, और अब जेडीयू किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, जिसे आप कह रहे हैं कि जो सवाल उठेंगे वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और उठाएगी भी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जानती है कि उन्हें परफॉर्म करना है। 16 लोकसभा के सांसद अभी मौजूदा लोकसभा में है, और ये बड़ी चुनौती है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो महागठबंधन के साथ क्या नीतीश कुमार ये बड़ा नंबर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि 2014 में वो अकेले चुनावी मैदान में थे, महज 2 सीटें उन्हें लोकसभा में आई थी। हालांकि जो विधानसभा चुनाव था बिहार का, जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया था 2015 का, और वो भी सफल फॉर्मूला था। और जब पूरे देश में मोदी और बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, आप अपनी लगातार नजर बना के रखिए। फिलहाल जो वक्त है वो हो चला है, माहौल क्या है, तो दिल्ली से देखिए माहौल क्या है राजीव रंजन के साथ।